नमस्कार, अड्डा पे आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद। महाराष्ट्र में लगातार मामला अलायंस को लेकर के जो अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, इनके बीच का जो तालमेल का मसला है वो दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ख़राब वहाँ इसलिए भी नज़र आ रही है कि जैसा बाकी सब जगहों पर हुआ कि कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दी गई और उसी सीट पर कांग्रेस को लड़ना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कमोबेश वैसी ही स्थिति है। शिवसेना ने अपनी पहले 17 सीट घोषित की, फिर 4 सीट घोषित की, 21 पर नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी, जो पहले इस एमवीए का हिस्सा होना तय हुआ था और ये 4 राजनीतिक दल को एक साथ मिल के लड़ना था, और उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद जो वंचित बहुजन अघाड़ी है इसको 2 या 3 सीट दिया जाएगा, लेकिन शायद सहमति नहीं बनी और वंचित बहुजन अघाड़ी के जो प्रमुख हैं प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने 8 सीटों पर अपना नॉमिनेशन काफ़ी पहले घोषित कर दिया और कुछ सीटों पर वो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल है कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे के दलों के बीच मामला सांगली सीट को लेकर के मुश्किल में है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सांगली सीट उसको चाहिए, और लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से संजय राउत ने जाकर के कहा, बयान दिया कि सांगली सीट पर कोई समझौता नहीं होगा और सांगली सीट पर हमने अपना दावेदार घोषित कर दिया है और वही चुनाव लड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की है कि वो लोगों को समझाएं, अपने कार्यकर्ताओं को, कि सांगली सीट को लेकर के जो उनका विरोध है या नाराज़गी है उसको ख़त्म करें और महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट के पीछे लग कर काम करें और वो चुनाव जीत लेंगे। अब उसमें और उन्होंने जो बात कही उसमें प्रमुख ये है कि उनका दावा ये है, मतलब संजय राउत का कहना ये है कि परंपरागत तरीके से रामटेक और अमरावती की सीट जो है वो शिवसेना की है। शिवसेना हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ती रही है, जीतती रही है, तो इन 2 सीटों पर उनका दावा है। लेकिन वो अघाड़ी के दूसरे दलों को चली गई और इसको लेकर के संजय राउत का ये कहना है कि पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नाराज़गी थी इन 2 सीटों के जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो घटक है, उसने अपने कार्यकर्ताओं को संभाला, समझाया और बताया कि नहीं, ये अलायंस पार्टनर्स के लिए है, तो ये उनके पास चला गया और कार्यकर्ता शांत होकर के संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा मसला है, लेकिन कांग्रेस इन सब को कुछ भी सुनने के लिए नहीं तैयार है और वहाँ पर वो अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है। शिवसेना ने, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उसने जो है सांगली से चंद्रहार पाटिल को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि जो शिवसेना कांग्रेस है, कांग्रेस के जो एमएलए हैं वहाँ सांगली से, विश्वजीत कदम, वो शायद वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने ही ये पूरा का पूरा विरोध वो खोल रखा है और उन्होंने
अपने पार्टी के नेताओं से, विशेष रूप से इंचार्ज जो हैं महाराष्ट्र के रमेश चन्नीथल्ला से नागपुर में मुलाकात भी की कि वो सीट कांग्रेस को लड़ के लेनी चाहिए और वो कांग्रेस उस सीट पर कांग्रेस का अधिकार है। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस से बिना विचार विमर्श किए वो सीट शिवसेना ने अपने नाम या अपने कैंडिडेट को घोषित कर दी, जो ठीक नहीं है। अब सीट को लेकर के इस तरह का विवाद उनके लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो मुंबई नॉर्थ की सीट नहीं लड़ना चाह रही है या इस रिलक्टेंस दिखा रही है। उस पर शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाला गुट वो ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस को मुंबई नॉर्थ से कोई लड़ने में कोई दिक्कत है तो वहाँ से अपना कैंडिडेट उतार देंगे। यहाँ बता दें कि मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री चुनाव पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये एक इस तरह की स्थिति है, शायद इस कारण से बचना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात और ये है कि पहले एकनाथ शिंदे से टूट के शिवसेना चली आई भाजपा के साथ, अजीत पवार के साथ टूट के चली आई। उसके अलावा अब संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। उसके साथ साथ अब एकनाथ खड़से जो हैं वो एनसीपी शरद पवार छोड़ करके भाजपा जल्दी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। छगन भुजबल पहले ही पाला बदल करके जो अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके साथ आ गए हैं। बम्बई के पुराने जो कुछ नेता थे जो जिनका पूर्वांचल में से थे वो पहले ही कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन ये जिन नेताओं की बात हो रही है, चाहे संजय निरुपम की बात हो, चाहे मिलिंद देवड़ा की बात हो, चाहे एकनाथ खड़से की बात हो, ये सारे बड़े नेता हैं और इनका अपना प्रभाव क्षेत्र है। अशोक चौहान भी छोड़ के आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको भाजपा ने राज्यसभा भेज दिया है। अब ये सारा का सारा जो वो ये नेता उन इलाकों में प्रभावशाली हैं जहां बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र कम था और ये वहां पर इनको मददगार होंगे, विशेष रूप से जो अशोक चौहान का प्रभाव क्षेत्र है। अब इन परिस्थितियों में जब न केवल नेता महाविकास अघाड़ी को छोड़ करके जा रहे हैं बल्कि सीटों को लेकर के असहमति बनी हुई है, दूसरी तरफ एक ही परिवार के दो लोग बारामती से जो जिसको शरद पवार का पॉकेट बरो कहा जाता है, वहाँ पर अजीत पवार की पत्नी और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले, ये दोनों आपस में ही चुनावी मैदान में हैं। जो निश्चित तौर पर सुप्रिया सूले का जो चुनावी नैया है वो डुबा सकता है, ये एक बड़ा मसला है। और इन सब के बीच जो अलायंस का झंझट है, जो अलायंस में तालमेल की कमी है, और अब जब चुनाव के नॉमिनेशन पर 2 दौर के ख़त्म हो चुके हैं तब निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा जहां समस्याएं दिख रही थी वो समस्याएं मतलब जो भाजपा लेड अलायंस है वहाँ पर वो उनको आयरन आउट करते दिख रहे हैं और नेता जिस तरह से उनके साथ मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं, लगता है कि ये चुनाव महाविकास अघाड़ी के लिए और विशेष रूप से शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे के लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा सीट वही इस चुनाव में लड़ रहे हैं। प्लस जो दलित वोट
का इस संगठन महाविकास अघाड़ी के लिए आना था, वो शायद प्रकाश आंबेडकर करके अपना अलग कैंडिडेट खड़ा करने के साथ वो वैसा नहीं होता दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा से जुड़ते रहिए, अपने साथियों को भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।